हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंचायत और जिला परिषद चुनाव और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया है। हिमाचल के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन और 25 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र सम्मानित करेगा। ये सम्मान 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में मिलेगा। इस उपलब्धि में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली है, जबकि पीएमजीएसवाई 4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने हेतु 2247 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन कार्य किया है। वर्ष 2000 से लेकर अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का करीब 3500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क इस योजना के तहत विकसित हुआ है, जो बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम इलाकों में भी सड़कें पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का विशेष आभार जताया। जिला परिषद चुनावों में भाजपा द्वारा समर्थित उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सामान्यतः ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, बल्कि विचारधारा के आधार पर लड़े जाते हैं। फिर भी कांग्रेस इस विषय को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा करेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। पंजाब में हुए ब्लास्ट और उससे लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामला संवेदनशील है और बिना पूरी जानकारी के कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बंगाल चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक देश चलता है, संविधान में मानक तय है, उसी हिसाब से नई सरकार बनेगी। ममता के पास कोर्ट का विकल्प खुला है। हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथ्यों सहित वोट चोरी के मामलों को उठा चुकी है। अलग मापदंडों के ऊपर परफॉर्मेंस डेंसिटी ऑफ रोड्स हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से काम 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर आज तक और ख़ास करके पीएमजीएसवाई 3 में जो कार्य प्रदेश के अंदर एक तीव्र गति से हुए हैं, उसके फलस्वरूप ये निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है लोक निर्माण विभाग को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इसके लिए उन्होंने चयनित किया है। इसमें उनको जो है वो ऑनर दिया जाएगा और 9 मई को ये कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में रखा गया है, जहाँ पर जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं हिमाचल देश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो हमारे अधिकारियों को उसमें सम्मानित करेंगे। तो हम यहाँ से अपना एक हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ से भेजेंगे, जो वहाँ पे अपनी प्रदर्शनी भी करेंगे। ये बताएंगे कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से, चाहे हमारा लाहौल स्पीति का इलाका है, डोडरा-क्वार का इलाका है, हमारा जो है वो पांगी का इलाका है, छोटा बंगाल का इलाका है, बड़ा बंगाल का इलाका है, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, एक्सट्रीम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में सड़कों का कार्य पूरा किया। और एनी काइंड ऑफ इनोवेशंस भी नहीं, हम कर रहे हैं ऑलरेडी। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड CGBM कंक्रीट बेस्ड बिटुमिनस CGBM टेक्नोलॉजी है, उसको हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें सीमेंट की पल्वराइजेशन के साथ उसको रोड्स की ट्रीटमेंट की जा रही है, बट वो बहुत महंगा पड़ता है, वो बिटुमिनस से भी ज़्यादा महंगा है। तो उसको हम केवल उसी इलाकों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पानी की जिन इलाकों के अंदर है, कोई नाले हैं, कोई कलवर्ट्स है, कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार जो है आपका मेटलिंग करने के बाद वो उखड़ जाते हैं। बट उसको अगर हम पूरे रोड्स पे करने की कोशिश करें तो वो तो एक इकोनॉमिक वाइबिलिटी के हिसाब से वो नहीं बैठता है, क्योंकि चीपेस्ट जो है वो लुक ही है। तो इस पर भी हम देखेंगे कि आने वाले समय में इसमें क्या किया जा सकता है। ये तो बिकॉज दिस इशू जो ये अराइज हुआ है, ये केवल अभी की जो मिडल ईस्ट की युद्ध है उसकी वजह से हुआ है। तो आशंका है कि आने वाले समय में इसकी जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर वो बेहतर होगी और वापस रेट्स जो है वो गिरने शुरू होंगे। चर्चा करेंगे जो हमारे
पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और हमारे इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी भी इस विषय में बात करेंगे। वैसे तो ये स्वाभाविक है कि जो ज़िला परिषद के चुनाव होते हैं वो पार्टी लाइन पे, सिंबल पे नहीं होते हैं, वो केवल और केवल एक आइडियोलॉजी के रूप से लड़े जाते हैं। मगर भाजपा ने जो है वो ये उसमें लिखा है, कैंडिडेट्स ऑफिशियली तो नहीं दिए हैं मगर उनको समर्थित रूप से घोषित किया है पार्टी की ओर से। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, आज का दिन है, फिर उसके बाद 2 और दिन है। तो इस पे निश्चित तौर से चर्चा होगी और फिर पार्टी उसमें डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इसमें हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पंजाब में ब्लास्ट हुआ है और भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी ये ब्लास्ट करा रही है क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वहाँ चुनाव है। मतलब मैं चुनाव है तो क्या लगता है कि इस तरह जो नहीं, मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मेरा इसके ऊपर कोई भी बिना किसी भी जो है क्रेडिबल जानकारी के बिना कमेंट करना वो जो है वो क्योंकि बहुत ब्लास्ट हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है तो बहुत सेंसिटिव मैटर है, तो मेरा उस पर अभी बिना जानकारी के कमेंट करना उचित नहीं रहेगा। सिविक बॉडीज के इलेक्शंस की बात करें तो मैं जो है मैं समझता हूँ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस और ख़ास करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल की जो संविधान की जो गरिमा है उसका भी ख्याल रखना है। तो वहाँ के वो उस राज्य के राजनीतिक समीकरण है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मगर जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है वो अलग बात है, मगर हमें ये भी इसका भी ध्यान रखना है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किसी राज्य के अंदर ना हो। ये भी सब लोगों की, चाहे वो विपक्ष है चाहे वो पक्ष है, सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे विश्वास है कि उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। मगर जहाँ तक इसमें अगर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हुई है तो फिर उसमें हाई कोर्ट्स है, अपीलेट अथॉरिटीज़ है जहाँ पे इसके बारे में सुना जा सकता है। तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उसमें भी इन चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। सर बार बार एक बात होती है वेदर रेजिलिएंट रोड्स बनाने की। अब जैसे बिटुमिन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो क्या आप